गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। आप लगातार स्पोकन ग्रामर रुद्रपुर यूके पर इंग्लिश की स्टडी कर रहे हैं बच्चों। इसके चलते आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और अच्छा चैप्टर लेके आया हूं और आप चैप्टर को बड़े ध्यान से समझिएगा। इंग्लिश स्पीकिंग में जब आप बात स्पीकिंग की करते हैं कि हमें स्पीकिंग आनी चाहिए, तो उस टाइम पे आपको ऐसे वाले लेसन की बहुत ज़रूरत पड़ती है और बिल्कुल साथ साथ आप नोट करते रहिएगा, लिखते रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। अक्सर आप अपनी बोलचाल की भाषा में बोला करते हैं। तो चैप्टर का नेम है यूज ऑफ वुड लाइक टू। क्या है? यूज ऑफ वुड लाइक टू। बेटा 2 पॉइंट में मैंने लिखा है वुड और शुड। क्या लिखा है? वुड और शुड। इस वुड और शुड को थोड़ा मैंने सेंटेंस से हटके बनाऊंगा। अब यहां तक रुके रहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपने वुड शुड बहुत पढ़ा होगा, सुना होगा, बट इसमें कुछ डिफरेंट बताऊंगा कि यहां पर हम किस केस में वुड और शुड का भी यूज काफी करते हैं। ठीक, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये वांट का सभ्य रूप है। किसका सभ्य रूप है? वांट का ही रूप है। जैसे आप मैं जाना चाहता हूं, आई वांट टू गो। क्लियर हो गया? अब इसके जगह पर आप वुड लाइक का यूज करके भी सेंटेंस को बना सकते हैं। तो सबसे बच्चे पहले आप रूल लिख लीजिए। लिखिए, शाबाश। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद वुड लाइक टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? हर प्रकार के वाक्य इसमें क्वेश्चन वर्ड भी मैंने दे दिए हैं और बहुत शॉर्ट वीडियो जल्दी बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक, देखो ध्यान देना। यह सेंटेंस है, मैं इस मुकाबले में भाग लेना चाहता हूं। ठीक, I would like to take part। कहां पर? इस मुकाबले में। इन दिस कॉम्पिटिशन। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? मैं इस मुकाबले में भाग लेना चाहता हूं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना चाहता हूं। ठीक, आई वुड लाइक टू स्पीक फ्लुएंटली इंग्लिश। मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना चाहता हूं। नेक्स्ट है, वह हमारे साथ आना चाहता है। यानी कि उसकी इच्छा क्या है, वो क्या करने की इच्छा व्यक्त करता है। यानी कि देखो सब्जेक्ट की क्या करने की इच्छा है या क्या वो करना चाहता है। वो हमारे साथ आना चाहता है। He would like to come with us। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहता हूं। यानी कि आप का किसी ने कोई काम किया कोई, और उसके बाद आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहता हूं। I would like to thank। आप यहां पर से थैंक भी यूज कर सकते हैं। I would like to thank all of you, यानी कि आप सबको। ठीक, अब हमें निकलना चाहिए। अब हमें निकलना चाहिए। We would like to leave now। अब हमें निकलना चाहिए। क्या आप जाना चाहते हैं? आप किसी से क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, क्या आप जाना चाहते हैं? ठीक, तो आपका जवाब क्या मिल रहा है? यस और नो में। जब हमारा जवाब हाँ और ना में मिल जाता है, उस केसेस में हम क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं। और जहां पर आपका जवाब हाँ और ना में ना मिले, वहां पर आप क्या की इंग्लिश लिखते हैं। अब आपको पूछा गया है क्या आप जाना चाहते हैं, तो आपका रिप्लाई क्या मिला बच्चे? यस। यहां आपने क्या कह दिया? नो। जब इस केसेस में आप इस क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं लगाएंगे तो यहां पर क्या आएगा?
आज जो आपका वुड है ये पहले आ जाएगा। क्या करेंगे? वुड यू लाइक टू गो। आपको क्या चाहिए सर? जैसे आप कहीं पर जाते हैं तो वेटर से आपके सामने आता है, बोलता है आपको क्या चाहिए सर, आप क्या चाहते हैं सर। या आपके घर पे कोई मेहमान आता है, सर आपको क्या चाहिए। कोई भी आपसे मिलने के लिए आता है, इस केस में क्या बोलेंगे? अब देखो इन दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ भी क्या था, यहाँ भी क्या था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन का जवाब आप हाँ ना में दे पा रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन का जवाब आप हाँ ना में नहीं दे पाएंगे। जब आप इसका जवाब हाँ ना में नहीं दे पाएंगे तब आपको क्या की इंग्लिश लिखनी, चाहे वो कोई भी सेंटेंस हो, चाहे वो टेंस का हो, चाहे वो मॉडल्स का हो, यानी कि कोई भी हो। What would you like to have? What would you like या what would you like to have, यानी कि आपको क्या चाहिए। अब उसका जवाब है मुझे चाय चाहिए। अपने सामने वाले ने क्या जवाब दिया? मुझे ये चीज़ चाहिए। आई वुड लाइक टू टेक टी, यानी कि मैं चाय पीना चाहता हूं। आई वुड लाइक टू टेक टी, या आई वुड लाइक टू टेक टी, मुझे क्या चाहिए? चाय चाहिए, मैं चाय पीना चाहता हूं। क्लियर स्टूडेंट्स? ये सेंटेंस आप बाकी खुद बनाएंगे, बनाने के बाद सेंटेंस सेंड करेंगे। मैं आपको बताता हूं इस वुड का यूज और शुड का यूज कब और कैसे करते हैं। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, शाबाश, साथ साथ लिखते रहें। बच्चों ये बोर्ड पे लिखा है वुड और शुड, इसका प्रयोग मैं आपको किस कंडीशन में बताने जा रहा हूं, यानी कि जब आप ट्रांसलेट करते हैं और आपके मन में बहुत सारे सेंटेंस ऐसे आते हैं, उस टाइम पे आपको काफी हेल्प करता है, लेकिन आपको पता नहीं कब यूज करते हैं। चलो देखिए, मैं यहां पर एक कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं, आप परिभाषा लिख लीजिए, नोट लिखिए सबसे पहले। यदि दो वाक्य हिंदी में, किसमें? हिंदी में की से जुड़े हों, काहे से? की से जुड़े हों। क्लियर हो गया नहीं हो गया? यदि दो वाक्य की शब्द, कौन सा शब्द? हिंदी से जुड़े हों और पहले वाला भाग पास्ट में हो, किसमें हो? पहले वाला भाग पास्ट में हो, तथा या कर लो और दूसरा भाग और दूसरा भाग भविष्य में हो, काहे में? फ्यूचर में हो, दूसरा भाग भविष्य में हो, तो उसे भी पास्ट में बदल दिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आप लिख लें, मैं एग्जाम्पल दूंगा इसके ऊपर और बहुत अच्छे समझ में आएगा, उम्मीद करता हूं। ठीक, खाली बात मैं ट्रांसलेट की बता रहा हूं कि ट्रांसलेट कैसे करी जाती है। सिर्फ एक ही टेंस की बात बता रहा हूं, वुड और शुड बताना चाहूंगा। क्या बताना चाहूंगा? वुड और शुड की बात कर रहा हूं। देखें, विल का पास्ट क्या हो जाएगा? वुड। शैल का पास्ट क्या हो जाएगा? शुड। समझ गए?
विल का पास्ट वुड और शैल का पास्ट शुड। देखो सेंटेंस लिखते हैं, ज्यादा आपको समझ में आएगा। राम ने मुझसे कहा कि मैं बाजार जाऊंगा। बच्चों वाक्य को बड़े ध्यान से देखिएगा। राम ने मुझसे कहा मैं बाजार जाऊंगा। ठीक, तो ध्यान दो बच्चे, जो ये मैं शब्द आया है, ये मैं आपको बहुत गौर से देखना है। ये मैं शब्द किसके लिए आया है? बोलिए, वेल्डन। किसके लिए? राम के लिए आया है। किसके लिए आया है? राम के लिए आया है। और नोटिस करें, ये कीवर्ड लिखा है मैंने। इस की से पहले का जो भाग, ये वाला भाग देख रहे हो आप, ये पास्ट में है। किसमें है? पास्ट में है। क्लियर हो गया? लेकिन इसके बाद वाला भाग किसमें बच्चों? फ्यूचर में है। बात समझ गए? पहला वाला पास्ट में, दूसरा वाला फ्यूचर में। अब इसे ट्रांसलेट करो जैसे मैंने बताया। देखिए, राम टोल्ड मी। ठीक, और इस की इंग्लिश क्या हो जाएगी? दैट। क्या हो जाएगी? दैट। राम टोल्ड मी दैट। बच्चों देखो, ये किसके लिए आया? बोलो बोलो। राम के लिए आया है। बट यहां पर राम का जो नाम है, यदि किसी का एक बार नाम आ जाता है, यदि वही इंसान दोबारा लौट करके वाक्य में आता है, तब आप उसका नाम नहीं लिखेंगे, आप उसका प्रोनाउन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रोनाउन। तो आप क्या लिखेंगे इसका प्रोनाउन? फिर ही। क्लियर हो गया? वाक्य फ्यूचर का था, ही के साथ क्या आएगा? विल आएगा। क्या आएगा? विल। तो जब ही के साथ विल आता है तो बच्चों विल का पास्ट क्या हो जाएगा? वुड। ही वुड गो टू मार्केट। जो भी कोई मेरी ये वीडियो देख रहा हो, आप ध्यान दें, जब मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का चैप्टर पढ़ाऊंगा और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जितने भी टेंसेस होंगे सेपरेट एक एक लेक्चर बनाऊंगा और लगातार अटेंड करिएगा। ऐसे में हर एक टेंस को लेके चलूंगा। आपके मन में ये जरूर आया होगा ये तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। जी हाँ, बिल्कुल डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, लेकिन मैं आपको वुड और शुड बता रहा हूं। आप कंफ्यूज होते होंगे, यहां पर वुड क्यों आया, यहां पर शुड क्यों आया। और देख लीजिए, बहुत सारे बच्चे सेम इसको बना देते, आई शैल गो टू मार्केट। लेकिन नहीं, ये सोचने का विषय है। आपको ये देखना है कि ये नाम किसके लिए यूज हुआ है? राम के लिए यूज हुआ है। आपने राम को उठाया, यहां रख दिया, तो क्या बन गया? ही। क्या बन गया? ही। सेम ऐसी लिखी आप मेरे साथ साथ। और देखें वाक्य, सीता ने हमसे कहा कि मैं अपना कार्य स्वयं करूंगी। सीता ने हमसे कहा मैं अपना काम स्वयं करूंगी। सेम कंडीशन। बच्चों फिर निशान लगाओ ऐसे, देखो की से पहले वाले भाग नोटिस करें आप, पास्ट में है। की के बाद वाला भाग कहाँ है बच्चे? फ्यूचर में है। हमने क्या लिखा है? यदि दो वाक्य की से जुड़े हों, पहले वाला भाग यदि पास्ट में हो तो दूसरा भाग भविष्य में हो, उसे भी पास्ट में बदल देंगे। सेम। तो ये देखो बच्चे, फिर ये मैं शब्द जो है, ये मैं किसके लिए आया? बोलो, सीता के लिए। किसके लिए? सीता के लिए। तो यहां पर मैं नहीं आएगा, सीता का प्रोनाउन क्या हो जाएगा? शी। क्या हो जाएगा? शी। देखें, सीता said to us that। क्लियर है बच्चे? अब मैंने सीता को लिया, यहां ले जाके क्या बन गया? ये शी। क्या बन गया? शी। ठीक है।
आई और वी के साथ शैल आता है तो शैल का क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या है, शी है, शी के साथ विल आता है तो सेम कंडीशन क्या रहेगा आपका, वुड, शी वुड। ठीक, अब काम करने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, डू। हाँ ये भी ध्यान रखें, वुड शुड के बाद आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है। क्या लगानी है, फर्स्ट फॉर्म लगानी। ठीक, शी वुड डू। देखो बच्चों यहां पर अपना शब्द आया है, यहां पर स्वयं आया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं लिखा है तो माई लिख दूं या माई सेल्फ लिख दूं। नहीं, अब बात सीता की चल रही है। अब क्या लगाएंगे, हर वर्ग। क्या लगाएंगे आप, हर वर्ग, हर वर्ग, हर सेल्फ। क्लियर स्टूडेंट्स, नोट कर लिया आपने। चलिए इसके मैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव तो सब तक पहुंचूंगा और बहुत सारे डाउट क्लियर करूंगा। यदि आपको ये आ गया तो उम्मीद करता हूं कि आपको डायरेक्ट इंटरेक्ट में 100% हेल्प मिलेगी। रुके रहिए, बने रहिए, चलते मैं और सेंटेंस आपको बताता हूं। हाँ बच्चों ध्यान देना, नेक्स्ट सेंटेंस आप ध्यान दें। मैंने उनसे कहा, मैंने उनसे कहा कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। मैंने उनसे कहा, किसने कहा, मैंने, आई टोल्ड देम। ठीक, इसकी एक इंग्लिश तो आपको पता लगी गई है, क्या होगी, दैट। बच्चों फिर देखिए ये जो मैं शब्द आया किसके लिए आया है, मैंने कहा, मैंने किसके लिए आया, अपने खुद के लिए आया है। अब बस सेम इसी आई को उठाइए, ये तो खुद ही प्रोनाउन है, इसे क्या बदलोगे आप, प्रोनाउन का प्रोनाउन ही रख देंगे। तो आपने क्या लिख दिया यहां पर, आई। हाँ ध्यान दे, पहला भाग किसमें है, पास्ट में, दूसरा किसमें है, फ्यूचर में। इसे बदल देंगे, आई के साथ क्या आता है, शैल, तो आपने शैल का क्या कर दिया, शुड। आई शुड नॉट गो देयर। समझ गए बच्चे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैंने माता जी से कहा, मैंने माता जी से कहा कि मैं आपके साथ बाजार जाऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है स्टूडेंट्स, ध्यान देना। यहां पर कुछ मैं आपको एक पॉइंट नया बताऊंगा। देखिए, आई टोल्ड मदर, मैंने माता जी से कहा कि दैट। बच्चों ये मैं शब्द किसके लिए आया है, कम ऑन, इसी के लिए आया है। तो हम इसी को ले गए यहां से ऐसे, तो आपने क्या कर दिया, आई का यहां आई रहेगा। ठीक, आई। फ्यूचर टेंस है, आई शुड गो टू मार्केट विद। ओके बच्चे ध्यान देना। अब यहां पर क्या लिखा है, आपके साथ, किसके साथ, आपके। जो बच्चों ये आपके वर्ड आया है, सोचो एक मिनट के लिए, किसके लिए आया है, किसकी बात कर रहा है वो, किसके साथ जाने की बात कर रहा है, माता के साथ। जब ये बात माता की हो रही है तो माता शब्द जो यानी कि शी हुआ, शी का जो ऑब्जेक्ट करेंगे आप, क्या हो जाएगा, हर। ये ऑब्जेक्ट पहुंच गया, क्या पहुंच गया, ऑब्जेक्ट। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, हमने उनसे
कहा कि हम गाना गाएंगे, हम गाना गाएंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? हमने उनसे कहा हम गाना गाएंगे। देखो, वी टोल्ड देम, क्या आएगा फिर? दैट। तो बच्चों ये हम शब्द आया है। अब आप इस पे ऊपर विचार कर रही हैं, हम किसके लिए आया है? मैं आपको वो फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, पर्सन नहीं बता रहा हूं, मैं आपको तरीका समझा रहा हूं कि आप अपनी दिमाग से सोचिए कि किसके लिए कौन सी बात हुई है। ये हम शब्द किसके लिए आया है? इनके लिए ही। हमने उनसे कहा हम, तो सिंपल सी बात है, ये जो हम शब्द है ये क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन तो है नहीं, प्रोनाउन है। प्रोनाउन नो चेंज। आपने इसी को उठाया सेम, आप यहां ले गए तो क्या बन गया? वी। और वी के साथ क्या आता है? शैल। तो शैल का पास्ट क्या हो जाएगा? शुड। वी शुड सिंग आ। अक्सर आप जब ऐसे आपके सामने ट्रांसलेशन आती होगी तो आप इसको चाहिए वहीं बदल देते होंगे। क्या करते होंगे? समझ नहीं आ रहा है? लेकिन नहीं, टेंस के अकॉर्डिंग ये भूतकाल बना है। क्या बना है? और देखें वाक्य, देखो, उन्होंने मुझसे कहा, उन्होंने मुझसे कहा कि हम आपके साथ खेलने नहीं जाएंगे। हम आपके साथ खेलने नहीं जाएंगे। ध्यान दे रहे हो बच्चे? उन्होंने हमसे कहा, तो उन्होंने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? दे। क्या हो जाएगी? दे टोल्ड मी। उन्होंने हमसे कहा, सॉरी, उन्होंने मुझसे कहा, दे टोल्ड मी दैट। फिर रिपीट कर रहा हूं, देखो बच्चों, की है, की से पहले वाला भाग पास्ट में है तो दूसरा पास्ट में बदल देंगे। ठीक। अब फिर देखो बच्चों, यहां क्या लिखा है? हम। फिर ध्यान देना, जो हम शब्द है इस वाक्य में घुसो। उन्होंने मुझसे कहा, हम यानी कि ये, इसकी मदद नहीं करेंगे। ध्यान दे रही? फिर उन्होंने मुझसे कहा, फिर लौट के रहा, हम इसकी मदद नहीं करेंगे। ये इन्हीं के लिए आ रहा है हम शब्द। किनके लिए आ रहा है? हम। तो ये दे का बच्चे क्या रह जाएगा? यहां दे ही रहेगा। अब दे का दे रहा है तो क्या हो जाएगा? अब दे के संग क्या आता है? विल। तो विल का पास्ट क्या हो जाएगा आपका? दे वुड। दे वुड नेगेटिव है बच्चों, दे वुडंट या दे वुड नॉट गो टू प्ले विद। अब ध्यान दो बच्चों, यहां पर मैंने विद के बाद लिखा, किसके साथ की बात चल रही है? आपके साथ। किसके साथ? उन्होंने मुझसे कहा, हम आपके साथ। किनके साथ? इनके साथ। तो बच्चों यहां पर किसकी बात? इनके साथ, इनके। तो ये मी क्या बच्चे? सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट? बच्चों ये तो सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट, इसका दैट के बाद ये सब्जेक्ट है, लेकिन जब ये लौट के यहां पर आएगा तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो ये मी का मी ही रहेगा। बात समझ रहे हैं ध्यान से? ठीक। तो ये था स्टूडेंट्स वुड और शुड। इसके वैसे बहुत सारे वाक्य हैं, नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी हैं। चलो मैं कहो तो उसका एक एक वाक्य लिख दे रहा हूं आपके सामने। ठीक, एक एक वाक्य लिख रहा हूं, बाकी मैं आपको नरेशन में जाकर सब कुछ समझाऊंगा कि 1 बाय 1 वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। इसके ऊपर आप ध्यान से पढ़िएगा। तो देखना स्टूडेंट्स, ध्यान देना। राम ने मुझसे कहा कि
आप मेरे साथ घूमने नहीं जाओगे। ध्यान देना स्टूडेंट्स, देखो राम ने मुझसे कहा, सेंटेंस क्या है, राम टोल्ड मी, तो बच्चों ये क्या लिखा है, की, क्या लिखा है, की। तो की से जो पहले वाला वाक्य आ रहा है वो किस में आ रहा है बताइए, पास्ट में। किस में आ रहा है, पास्ट में। जो बाद वाला वाक्य किस में है, फ्यूचर में। तो हमने क्या पीछे लिखा था डेफिनेशन में कि जो पहले वाला भाग यदि पास्ट में है तो दूसरे को आप पास्ट में बदल दोगे। अच्छा यहां पर देखिए, आप पहले आप की इंग्लिश लिखे दैट। अब सोचो एक मिनट के लिए, जो ये आप शब्द आया, कौन सा, ये आप शब्द आया है, ये किसके लिए आया है। देखो ऐसे घुमाते, राम ने मुझसे कहा, ठीक, राम ने मुझसे कहा, आप इसी के लिए उठाया है, आप इनके लिए आया ना, यानी कि इसके लिए, किसके लिए, इसके लिए आया। अब यहां पर तो ये ऑब्जेक्ट है, क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि दैट के बाद वाक्य दूसरा स्टार्ट हो रहा है। जब दूसरा वाक्य स्टार्ट होगा तो उसका सब्जेक्ट आएगा। तो आपने इसको जब यहां से ले जाके यहां बदलेंगे तो आप सब्जेक्ट में बदल देंगे, ये क्या हो जाएगा, मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई, क्या हो जाएगा, आई हो गया, ठीक। अब देखो घूमने नहीं जाएगा तो फ्यूचर टेंस का वाक्य है, तो आई के संग क्या आता है, विल या शैल, दोनों में से शैल आता है। तो शैल का क्या हो जाएगा, शुड। आई शुड नॉट गो टू रोम विद, अब किसके साथ कह रहा है, मेरे साथ। देखो राम ने मुझसे कहा, आप मेरे